कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं एंड बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और स्टडीज भी कर रहे हैं। तो आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं अपने लिए, मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम बेसिकली डिपेंड होता है हमारी क्वांटिटीज पे, कैपेसिटी, ठीक है, किलोग्राम, मीटर्स इन सब पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं कि अगर देखिए आपको लेंथ में मेजरमेंट करना है तो सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर में आपको क्या करना होता है? मेजर करना होता है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेजरमेंट ऑफ मास। तो मास को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? ग्राम्स होते हैं, किलोग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, ठीक है, तो इस टाइप से। तो अब मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी टेबल बताना चाहूँगा यहाँ पर। तो एक देखिए, थोड़े साउंड अजीब सा रहता है बट एक सही काम करता है। WDCM, ठीक है, ये होता है। अगर देखिए हम बात कर रहे हैं लेंथ की, ये होता है किलोमीटर। देन ये हो जाता है हमारे पास हेक्टोमीटर, ये होता है डेकामीटर, ये होता है हमारे पास मीटर। Then this is decimeter, then centimeter, then millimeter, ठीक है। अगर हम मास की बात करें तो ये होता है किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, ठीक है। देन आता है डेसीग्राम, देन आता है सेंटीग्राम, देन आता है मिलीग्राम। अगर हम इसकी बात और करें, कैपेसिटी की बात करें, कैपेसिटी में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? किलोलीटर, ठीक है, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, then decimeter, then centiliter, then milliliter, ठीक है। तो ये L रिप्रेजेंट कर रहा है लीटर्स को, C ग्राम, E रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राम्स को, और M रिप्रेजेंट करता है मीटर को, ठीक है। तो ये क्या है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स के हिसाब से काम करता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे आप इसमें देखो, जैसे ही बताया गया है 1 सेंटीमीटर = 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, ऊपर से नीचे आना, तो हम क्या करेंगे? हर एक स्टेप के लिए, फॉर ईच एंड एवरी स्टेप वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10। अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जैसे सेंटीमीटर से कहाँ जा रहे हैं? मीटर में आओ, सॉरी मिलीमीटर में। तो मैंने पूछा कि 1 सेंटीमीटर बताओ कितने मिलीमीटर होते हैं। हमने कितने स्टेप क्रॉस करा? 1, दैट इज 10। अगर मैं बोलूँगी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, तो आपने कितने स्टेप करे? 1, 2, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100। अगर मैं आपसे पूछूँ किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप देखो कितने स्टेप करे? 1, 2, 3, तो 10 × 10 × 10। तो इस साइड से क्या होगा? 1 किलोमीटर + क्या हो जाएगा हमारा? 1000 मीटर। क्लियर? इस साइड से हम भी क्या करनी है? अपनी चीज़ों को देखना है। अब जैसे ही मैं आपसे पूछूँ कि 1 किलोग्राम पर कितने ग्राम होते हैं, हम बोलेंगे सर 1, 2, 3 स्टेप्स हैं, तो 10 × 10 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। तो 1 किलोग्राम = 1000 वेयर। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे हेक्टोलीटर, 1 हेक्टोलीटर = हाउ मेनी डेकालीटर्स होंगे, आपने बोलोगे सर आपने तो एक ही स्टेप लिया है, तो ये हो गई 10 इक्वल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए डेसीग्राम और सेंटीग्राम। डेसीग्राम कहाँ पर है आपके पास? ये रहा। और सेंटीग्राम का है, ये रहा। देखिए स्टेप आया तो कितना हो गया? 10, ठीक है सर। तो आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और थी, हाँ, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 10। क्लियर? अब देखिए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1/100 मीटर, ठीक है।
चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको लर्न कर लेना और इसलिए सारी चीज़ें हो जाती। यहाँ पे इनकी शॉर्ट फॉर्म्स की मैंने सबकी। चलिए, तो हमारे पास आ गए एक्सरसाइज 1 9.1। तो इससे मैं क्या करूँ यहाँ पे फॉर माई कन्वीनियंस में हम लिख लेता हूँ लर्न यू DCL। चले, यहाँ पे पूछा गया है 1 मीटर इज क्लोज टू हाउ मैनी डेसीमीटर। तो मीटर मतलब यू हमारा क्या होगा, जो भी यूनिट पूछ रही है। तो यहाँ से हमें कहाँ जाना है, डेसीमीटर पर। तो कितने स्टेप लिए 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, अब देखिए 7 देखते हैं। 1 किलोग्राम डैश हेक्टोग्राम, किलोग्राम एंड हेक्टोग्राम। तो कितने स्टेप्स आए, 1 स्टेप, तो ये भी कितना हो जाएगा 10। अब डेसीमीटर है, 1 डेसीमीटर टू 10, ये तो सेंटीमीटर पर आ गया, तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है हेक्टोमीटर और डेसीमीटर। हेक्टोमीटर ये रहा और डेसीमीटर ये रहा। कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 हेक्टोमीटर प्लस टू 1000 डेसीमीटर। ठीक है, तो आप ये स्पेशली अपना इस ये जो मैंने टेबल बताई है इसको लिख के आराम से इजली कर सकते हैं। ठीक है, चलें, अब मैंने बताया था कि 1 मीटर क्लोज टू 1000 मिलीमीटर। ठीक है, अब ये हमारे पास मीटर है, इससे हम यहाँ पर जाएंगे तो इन स्टेप्स लिए 1 2 3। तो 1, तो यहाँ पर आ गया हमारा 1 मीटर क्लोज टू 1000 मिलीमीटर। अगर हमें मिलीमीटर से मीटर पर जाना तो कितने स्टेप जाना पड़ेगा, 1 2 3। तो मैं बोलूँगा 1 मिलीमीटर क्लोज टू 1/1000 मीटर। क्लियर, जब हम नीचे जाएंगे तो उतनी ही नंबर ऑफ टाइम से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे अपनी चीज़ों को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें बोला गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर। मीटर में चेंज करना है सारे टर्म्स को। तो चलिए, तो हम इसमें से क्वेश्चन ले लेते हैं, ए पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, वी आर हैविंग किलोमीटर एंड मीटर। कितने किलोमीटर है हमारे पास, 99 किलोमीटर। और कितने मीटर है हमारे पास, 760 मीटर। हमें चेंज किस में करना है, मीटर। तो हम बस किलोमीटर वाली टर्म को लेंगे। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, जल्दी टेबल से बताओ। 1000 मीटर होता है, तो हम इसको किस तरह अप्लाई कर देंगे 1000 से, और इससे क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो हो जाएगा 99,000 प्लस 760, ऐड करेंगे तो 99760 मीटर। कोई प्रॉब्लम। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर। चलिए, तो इसको हटा देते हैं। चलिए, इसमें से हम ले लेते हैं ई पार्ट अभी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में लॉन्ग, तो मीटर से सेंटीमीटर। तो 1 मीटर दोस्तों हाउ मेनी सेंटीमीटर, चेक करके बताओ टेबल के अकॉर्डिंग, 100 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन लिखते हैं। तो 752 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर में दोस्तों कोई खातलानी सोच नहीं है, ये हमारा क्या है, मीटर है। तो जिसको हम किस में चेंज करेंगे, 752 इंटू 100 करते ही हमारे पास क्या जाएगा, 75200 प्लस कर देंगे 70। तो ये कितना आ जाएगा, 75270 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए, अब उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स। तो इसमें से हम ले लेते हैं ई पार्ट। तो हमें ये सेंटीमीटर से अब किस में जाना है, मीटर में। तो देखिए, हम छोटे बजा लिख लेते हैं
अब सेंटीमीटर से हमें मीटर पर जाना है, कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे, 1 2। तो हम क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 3651 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मीटर में चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास मीटर। ठीक है, तो उसको हम चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 100 है, तो 2 से पहले हम क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, तो हो जाएगा 365.19 मीटर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ये हमारा किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, मतलब बिगर यूनिट। और ये जो है हमारा 0.19 ये किस में आ जाएगा, स्मॉलर यूनिट में आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास। अब आ गया है वर्ड प्रॉब्लम। चलिए वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले क्या बोला गया है कि हमें क्या लेना है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ सम स्ट्रिप इज दिस, व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिप इन मीटर्स। ये टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिप के बारे में यहाँ पर तो लिख लेते हैं, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिप। ठीक है, और मैं कितना के बना, 12463 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लेंथ ऑफ स्ट्रिप इन मीटर इज, तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, 12463 डिवाइड किससे कर देंगे हम, 100 से, तो हो जाएगा 124.63 मीटर। और वी कैन से दैट 124 मीटर एंड 63 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए अब आया था हमारे पास कन्वर्जन टेबल फॉर यूनिट ऑफ वेट्स। अभी तक हम किस में कर रहे थे, हम कर रहे थे लेंथ। लेंथ का मतलब क्या होता है, मीटर्स में, ठीक है, सेंटीमीटर्स में। अब जैसे हमारे पास क्या गया वेट, तो हम किस में चेंज हो जाएंगे, किलोग्राम बाई ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ यूनिट्स की बने, 1 kg प्लस टू कितना होता है, 1000 ग्राम, 1 ग्राम प्लस टू 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम इसको टू 1/100, सो इवन बाय 1000 किलोग्राम, 1 मिलीग्राम इसको टू 1/1000 ग्राम। ठीक है, ये तो किलोग्राम और मिलीग्राम में। तो चलो सबसे पहले हमें बोला कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स। तो 1 किलोग्राम को कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। इसमें से हम ले लेते हैं डी पार्ट। तो डी पार्ट में बोलेगा 99 किलोग्राम हमारे पास 543 ग्राम। चलिए तो हम क्या करेंगे, किलोग्राम में हमें 99 के बारे, तो इसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, प्लस 543 तो टोटल क्या हो गया, ग्राम हो गया। इसको करेंगे तो हो जाएगा 99,000 प्लस 543 ग्राम। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 999,543 ग्राम आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 1 ग्राम इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 मिलीग्राम। ठीक है, तो हमें इसको चेंज करना है ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स। ओके, तो देखिए 1 मिलीग्राम कितना होगा हमारे पास, 1/1000 ग्राम की। इसी को करने के लिए हम ले लेते हैं एफ पार्ट, यहाँ आ जाएगा 3524 मिलीग्राम। तो अब हमें इसको ग्राम और मिलीग्राम में चेंज करना है, तो हमें पहले किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। तो 3524 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो क्या आ जाएगा ग्राम। उसको सॉल्व करेंगे तो पीछे से हमारे पास 3 डिजिट्स आ गई,
और ये हो जाएगा 3.524। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है हमारे क्या होगा 3 ग्राम, और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है इक्वल होगा 524। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 524 मिलीग्राम। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमसे बोला गया है दैट यू हैव टू कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम्स इन ग्राम। ठीक है, तो सेम हमें यही कॉन्सेप्ट लगाना जो हमने अभी लगाया। तो यहाँ पे हमें पता है कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू कितना होता है 1000 ग्राम, और 1 ग्राम इक्वल्स टू कितना होगा 1/1000 किलोग्राम। क्लियर। तो चलिए उसमें से हमारे पास आ जाते हैं एफ पार्ट पर। तो यहाँ पे बोले रहे 3524 ग्राम। ठीक है, चलिए तो अब हमें इसको किलोग्राम में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 3524 किलोग्राम करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे हमने 1000 से करा तो ये हो जाएगा 3.524 किलोग्राम। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ये क्या होगा हमारा किलोग्राम होगा, तो उसको हम कर देंगे किलोग्राम, और ये जो बाकी लेफ्ट ओवर पार्ट बचा हुआ है 524 ये तो हो जाएगा हमारा ग्राम हो जाएगा। क्लियर। चल ये हो गया हमारा वेट में। अब जैसे ही हम बात करेंगे नेक्स्ट मेजरमेंट की जो होती है हमारी कैपेसिटी। ठीक है, हमारी कितनी कैपेसिटी है वाटर की, कोल्ड ड्रिंक की। ठीक है, हम कितना इस रूम में एयर की कैपेसिटी है, कितनी एयर आ सकती है, तो वो सारा होगा हमारा कैपेसिटी को। चलिए तो यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास कैपेसिटी। तो कैपेसिटी में हमारे पास एक यूनिट यहाँ पे गिवन है लीटर और मिलीलीटर और मिलीलीटर और लीटर। तो 1 लीटर सिस्टम कितना होता है 1000 ml होता है, दैट इज मिलीलीटर, और 1 मिलीलीटर क्या होता है 1/1000 लीटर। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं इसमें। तो अब इसको हमें कन्वर्शन करना है, कन्वर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोलेगा कन्वर्ट द फॉलोइंग टू लीटर्स एंड मिलीलीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम ले लेते हैं एफ पार्ट। तो यहाँ पर है 6280 मिलीलीटर। ठीक है, तो 1 लीटर से क्या होता है 1000 मिलीलीटर होता है, और 1 मिलीलीटर से क्या होता है 1/1000 लीटर। ये ऑलरेडी एमएल में है तो हमें लीटर में करना, तो हम क्या करेंगे सेकंड पार्ट यूज करेंगे। तो 6280 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा लीटर आ जाएगा। उसी से 0 कैंसिल कर सकते हैं, और 2 बचे तो 2 से पहले हम क्या लगा देंगे डेसिमल 6.28 लीटर। तो अब जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा लीटर, तो हम यहाँ पे 6 लीटर, और राइट वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा 28 मिलीलीटर। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे 0 लगा ही देते हैं तो वो थोड़ा और लगेगा। तो चलिए आ जाएगा 6 लीटर 280 मिलीलीटर। ये चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीलीटर। तो मिलीलीटर्स में करना है, तो इसके लिए हमारे पास जो डाटा ये बने वो किसमें है लीटर मिलीलीटर में। तो हमें पता है 1 लीटर सोचो कितने मिलीलीटर होता है 1000 मिलीलीटर के इक्वल होगा। तो उसके लिए हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर ई, जिसमें गिवन है 66 लीटर 150 मिलीलीटर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लीटर है ये मिलीलीटर है, तो 1 लीटर कितने के बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो 66 इंटू 1000 करेंगे तो ये किस में चेंज हो गया मिलीलीटर में, और यहाँ हमारे पास ऑलरेडी 150 मिलीलीटर है। तो अब इसको ऐड कर लेंगे 66,000 प्लस 150 चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 150 मिलीलीटर। ठीक है, चल आई होप आपको एक कन्वर्जन वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आप इसके अब क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। चलिए तो इसी के साथ हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि क्या है हमारे 9.4। तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास 9.5 पर आ जाते हैं।
तो उसमें से क्वेश्चन चूज कर लेते हैं जो हमें यहाँ पे यूनिट्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर और डेसीमीटर। तो इसको करने के लिए हमारे पास वैल्यूज है 9, 0, 4, 5, 2, 0, 6, 5, 7, 6। अब आप इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास कितना 6, 6, 12, 12 प्लस 5, 17, कैरी का 1, 7 for 11 प्लस 1, 12, कैरी 1, तो 5 7 और ये हो गया 8, यहाँ पे आ गया हमारे पास 9। तो ये क्या हो गया हमारा इनका एडिशन। तो जब भी हम एडिशन करेंगे तो हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या कि जो सेम यूनिट्स हैं आप उनको ऐड करेंगे। आप ये नहीं कि कोई सी भी यूनिट किसी में भी ले जाके ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब आ गया हमारे पास एडिशन। तो यहाँ पे हमें सेम यूनिट्स वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई सा क्वेश्चन है, तो हम दे देते हैं की पार्ट। तो देखिए आपका किलोमीटर मीटर ये बना है, तो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं किलोमीटर और मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास है 356 किलोमीटर एंड 469 मीटर। Again we are having 633 किलोमीटर एंड 833 मीटर। अब इनको ऐड कर लेते हैं। चलिए 6, 9 plus 3 that is 12, 12 to carry mark, 6 plus 3 9 plus 1 10 plus 1 ये हो जाएगा हमारे पास 12 plus 1 13, the 3 carry 1, 6 plus 3 9 plus 1 10 plus 0 carry 1, 8 plus 1 9 and this is 9। तो हमारे पास कितना आ गया 990 किलोमीटर एट 302 मीटर्स। ठीक है, चलो इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब जो यहाँ पे यूनिट्स हमें गिवन है वो कौन सी गिवन है, हमें मास की यूनिट्स गिवन है। तो अब हम उसको देख लेते हैं। इसमें से लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये लेते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है एक यूनिट गिवन है हमें ग्राम और दूसरी एक यूनिट गिवन है मिलीग्राम। तो यहाँ पे देखेंगे ग्राम में हमारा 57 है और यहाँ पे 140 मिलीग्राम। तो अभी 47 है या 469 मिलीग्राम। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि यूनिट्स आप हमेशा सेम ऐड करें, ना कि कौन से ज़्यादा कि कौन से कम। ठीक है, अब ऐसे बात करना ग्राम को मिलीग्राम में ऐड कर दो, मिलीग्राम टू ग्राम। चलिए, तो यहाँ पर आता है 0 plus 9 that is 9, 6 plus 4 0 carry 1, 4 plus 1 5 plus 1 6, 7 to the 14 to 4 carry 1, तो 4 plus 5 9 plus 1 10। ये हो गया हमारा 104 ग्राम एंड 609 मिलीग्राम। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर आता है हमारा एडिशन इन कैपेसिटी। देखिए यहाँ लीटर्स और मिली लीटर्स में गिवन है। तो चलिए इसका भी एक पार्ट कर देते हैं, ई पार्ट, द लीटर एंड मिली लीटर। तो यहाँ पर है हमारे पास 132 लीटर एंड 433 मिली लीटर, 242 मीटर एंड 215 मिलीमीटर। तो सिंपल ऐड करते हैं। चलो तो ऐड करेंगे तो 5 plus 3 8, 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, 2 plus 2 4, 4 plus 3 7, 2 plus 1 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हमें यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, चलिए तो देखिए फर्स्ट पार्ट आप कर सकते हैं, तो इसमें से हम ले लेते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमें सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि जो हमारे पास यूनिट्स होंगी उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर सी। तो 736 किलोमीटर एंड 321 मीटर, देन वी आर हैविंग 583 किलोमीटर एंड 260 मीटर। अब इनको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है।
सेपरेट करने के लिए माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 0 1, ये तो 1 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 10, 12 माइनस 6 6, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 3 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरा जाएगा नहीं, ये बचेगा 6, ये बचेगा 10, तो 10 प्लस 3 30, 13 yes माइनस 8 वी आर हैविंग 5, 6 माइनस 5 1, तो हमारे पास आंसर आ गया 153 किलोमीटर एंड 61 मीटर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम एक जो है डिफरेंट रिंग लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 3, तो हमारे पास यहाँ पे ग्राम और मिलीग्राम हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमें गिवन था 64 ग्राम एट 261 मिलीग्राम। देन यहाँ पर आ जाएगा 34 ग्राम 740 मिलीग्राम। तो हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्शन। पहले सब्ट्रैक्ट करने के लिए 1 माइनस 0 1, 6 माइनस 4 2, ये तो हो नहीं पाएगा, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, कैरी ले लेंगे। दैट इज 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 भी आ रहा है भाई 5, 3 माइनस 4 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, कैरी ले लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 13, 13 माइनस 4 9, 5 माइनस 3 2, तो ये हो गया हमारे पास 29 ग्राम एंड 521 मिलीग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम सब्ट्रैक्शन पार्ट। यहाँ पे हमें सी पार्ट गिवन है, तो 468 लीटर एंड 461 मिलीलीटर, ऐसे माइनस करना है हमें 246 लीटर एंड 598 मिलीलीटर। क्लियर, चलिए तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, चलिए माइनस करते हुए, ये तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ से हम 5 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10, तो 11 माइनस 8 3, अगेन यहाँ पर लेना पड़ेगा, हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 10, 15 माइनस 9 दैट इज 6, ये 13 है, अगेन कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ जाएगा 10, 13 माइनस 5 दैट इज 8, 7 माइनस 6 1, 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 2 अगेन की, तो हमारे पास हो गया 221 लीटर एंड 863 मिलीलीटर। क्लियर, चलिए अब थोड़ा सारे चलते हैं, शायद अब हमारे पास आ जाएंगी वेट प्रॉब्लम्स, तो उनको देखते हैं। तो वेट प्रॉब्लम्स में से हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, द हाइट ऑफ अ वाटर रिजर्वायर इज 576 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर and the height of the multi-story building is 203 meter and 55 centimeter. What is the difference between the water reservoir and the building? ठीक है, चलिए तो हमें यहाँ पे दो अलग हाइट C1 है, तो पहले देख लेते हैं हाइट ऑफ वाटर रिजर्वर। जो हमें कितनी गिवन है, तो थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। हाँ, जो हमें गिवन है मीटर और सेंटीमीटर में, दैट इज 576 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर। नेक्स्ट किया वहाँ पे हाइट ऑफ बिल्डिंग, वो हमें गिवन है 203 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 0 7, 5 माइनस 2 3, तो हमारे पास नो डिफरेंस क्या आ गया, difference between their heights. ठीक है, तो हो गया हमारे पास 373 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर।
क्लियर? चलिए, आई होप आपको ये सारा सेक्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आप इसकी प्रैक्टिस करें एंड ऑल द बेस्ट.